वेलकम टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम इस कड़ी में देखेंगे नाउन क्लॉज को। पिछले अंक में हमने देखा एडजेक्टिव क्लॉज और यह हमारा वॉल्यूम 27 है। तो इस प्रकार से ये है वॉल्यूम 27 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हम देख रहे हैं नाउन क्लॉज। इस कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे नाउन क्लॉज का। और नाउन क्लॉज का अर्थ है संज्ञा उपवाक्य। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वॉल्यूम 27 नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज या संज्ञा उपवाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो नाउन क्लॉज है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब सब्जेक्ट नाउन हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक इसी प्रकार नाउन क्लॉज जो है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसके कंजंक्शंस इस प्रकार है। दैट, इफ या वेदर, इन तीनों का अर्थ की निकलता है। हिंदी भाषा भाषियों के लिए मैं ब्रैकेट में हिंदी के अर्थ को रखा हूं। इन सभी का अर्थ की निकलता है। हु का अर्थ कौन निकलेगा, व्हिच का अर्थ भी कौन होगा, ये वस्तु के लिए होगा, किंतु यह हु व्यक्ति के लिए होगा। व्हाट वस्तु या व्यक्ति दोनों के लिए क्या, और व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, व्हाई का मतलब क्यों, और हाउ का मतलब कैसे होगा। कुछ जो कंजंक्शंस हैं वह एडजेक्टिव क्लॉज में भी आए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये ही कंजंक्शंस रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वहाँ हैं, किंतु वे काम संज्ञा के रूप में नहीं करते हैं। वे काम हमेशा एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। यह बात हमें स्मरण रखना चाहिए। अब उनके जो मीनिंग्स है, जैसे की है, कौन है, कहा गया है कि संज्ञा उपवाक्य जो हैं, कहा गया कि संज्ञा जो उपवाक्य हैं वे संज्ञा उपवाक्य के कंजंक्शंस हमेशा संज्ञा उपवाक्य के कंजंक्शंस हमेशा कॉज से शुरू होते हैं। कॉज से, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि। किंतु एडजेक्टिव के क्लॉज के जो कंजंक्शंस हैं उनके जो मीनिंग हैं वे जौ से शुरू होते हैं। जहाँ, ज्यों, जब इत्यादि। तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज दो प्रकार से काम करते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज कैसे है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या वर्ब। अगर कोई वाक्य में प्रीपोजिशन है, माने पीसी में कोई प्रीपोजिशन है या फिर प्रीपोजिशन या फिर वर्ब है, तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से होगा। आई थिंक दैट ही इज ऑनेस्ट। ये जो वाक्य है आपका आई थिंक, यह पीसी है। यहाँ यह सब्जेक्ट है और थिंक वर्ब है। वर्ब के बाद जो कुछ भी आया वह वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब दैट ही इज ऑनेस्ट जो है यह ऑब्जेक्ट है। तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में एससी है। एससी कहने का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज का फॉर्म क्या है, नाउन क्लॉज।
एक दूसरा वाक्य है इट डिपेंड्स ऑन। ये इट डिपेंड्स ऑन जो है बिल्कुल पीसी है। इसके बाद व्हाट योर प्लान इज, ये जो व्हाट योर प्लान इज जो वाक्य है यह एससी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाउन फॉर्म में है। और यह ये ऑब्जेक्ट के रूप में ऑन जो है प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन है, इस ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे। अब देख रहे हैं कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। कंप्लीमेंट टू अ वर्ब का अर्थ है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन वाले वर्ब हैं। कहने का मतलब कुछ वर्ब हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के ही तरह इस्तेमाल होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट निकल कर नहीं आता। उनका माने जिन वर्ब्स का प्रभाव दूसरे शब्दों पर पड़ता है वैसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। किंतु जिन वर्बों का ऐसा अर्थ नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता किसी दूसरे शब्दों पर, उसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहते हैं या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। तो यह उनके कंप्लीमेंट होंगे, उनके ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। तो माई ओपिनियन इज, ये इज आप जान रहे हैं कि इज एक हेल्पिंग वर्ब है। तो माई ओपिनियन इज ये पीसी है। अब पीसी के बाद में ये जो इज वर्ब है, इज वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। तो इज है हेल्पिंग वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट होगा नहीं, इसका कंप्लीमेंट होगा। इसलिए ये जो नाउन क्लॉज है, एससी जो नाउन क्लॉज है, ये एक कंप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दैट ही इज हार्ड वर्किंग, मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन का मतलब हुआ सुझाव या फिर मानना। तब मेरा मानना है कि वह एक हार्ड वर्किंग कठोर परिश्रमी है, वह कठोर परिश्रमी है। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ तीसरे सी फॉर्म में इन अपोजिशन टू पीसी। ये एपोजिशन का क्या समस्या है? अच्छा, इन एपोजिशन, एपोजिशन का अर्थ है कि कोई एक ऐसा नाउन है जिसको समझाने के लिए दूसरा एक नाउन का मदद लेना पड़े, तो दूसरा जो नाउन का मदद ले रहे हैं वह इन एपोजिशन होता है। फिर से सुने, अगर एक नाउन को समझाने के लिए दूसरा नाउन की आवश्यकता है तो जो दूसरा या सेकेंड नाउन है वह पहले नाउन का इन एपोजिशन हुआ करता है। अब इसे देखेंगे। आई हैव नॉट हर्ड, ये जो आई हैव नॉट हर्ड है यह पीसी है और इस पीसी का द न्यूज जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये हुआ आई हैव नॉट हर्ड द न्यूज। अब ये न्यूज को समझाने के लिए कि न्यूज क्या है, समाचार क्या है, इसके लिए एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है और यह ऑब्जेक्ट ही नाउन क्लॉज है। इसे इन एपोजिशन टू नाउन इन पीसी, ये नाउन है पीसी में, ये न्यूज नाउन है पीसी का। इसको समझाने के लिए दैट ही हैज ऑन द मैच, मतलब मैं नहीं सुना कि, मैं उस समाचार को नहीं सुना कि ही हैज ऑन द मैच, कि वह मैच को जीता है। आप लोग पता नहीं आप लोग प्रश्न करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ही खुद कर लेता हूँ। आपका मानना चाहिए कि ये न्यूज़ को समझाने के लिए अगर दैट ही हैज ऑन द मैच अगर है तो इसे मैं एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं कहूँगा? एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं कहूँगा? तो एक बात जानिए कि न्यूज एडजेक्टिव क्लॉज का क्या काम है? नाउन को डिस्क्राइब करना। नाउन का ही काम नहीं करना है, नाउन को डिस्क्राइब करना है। तो ये वाक्य बिल्कुल न्यूज तक कंप्लीट हो गया है। न्यूज क्या है इसको समझाने के लिए अलग प्रकार का क्लॉज आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है बल्कि नाउन क्लॉज ही है। अब यहाँ पर मैं नोटा बेने मैंने विशेष द्रवस्थ के रूप में मैं लिखा हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच जो हम पिछले अंक में सीखा हूँ 16वीं से 21वीं कड़ी में वॉल्यूम में हम लोग जो सीखे हैं उसमें नाउन क्लॉज जो है
इनडायरेक्ट स्पीच में जो एससी बन रहा है, एससी माने दैट के बाद में, कंजंक्शन के बाद में जो क्लॉज बना है वह बिल्कुल नाउन क्लॉज है, सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़कर। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और वर्ब से शुरू करते हैं, टू या नॉट टू के बाद शुरू करते हैं, तो वो सिंपल सेंटेंस है, वो क्लॉज नहीं बनता है उसमें। सब्जेक्ट के रूप में तो नाउन क्लॉज पीसी का सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज हो सकता है। यह थोड़ा सा जटिल है, आप जितना प्रश्न करेंगे उसका समुचित उत्तर दूंगा। पहले आप प्रश्न कीजिए, व्हाट आई हर्ड, व्हाट आई रीड इज अ ट्रू स्टोरी। ये आप देखिए कि ये मैं लिखा हूं कि पीसी का सब्जेक्ट नाउन क्लॉज होगा, तो ये जो सब्जेक्ट है इज वर्ब का सब्जेक्ट है व्हाट आई रीड, ये नाउन क्लॉज है। तो ये नाउन क्लॉज ही पूरा का पूरा पीसी ही है, पूरा का पूरा पीसी है, किंतु पीसी में ये जो नाउन क्लॉज है वह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए फिर एक ही बात है, दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट, ये नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज इज जो वर्ब है, ये जो इज वर्ब है का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इस प्रकार से हमने नाउन क्लॉज को बहुत ही सहज भाषा में समझा है। आपसे अनुरोध है, देखें और समुचित प्रश्न करें। मेरा मानना है बिना प्रश्न किए कुछ अच्छी तरह से सीखा नहीं जा सकता। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कमेंट कीजिए और ढेर सारा प्रश्न कीजिए। यह आपके कक्षा के लिए, आपके जितने भी प्रतियोगिता के लिए परीक्षाएं हैं सभी के लिए सिर्फ उपयोगी नहीं है बल्कि बहुत उपयोगी है। थैंक यू, मिलते हैं अगले अंक अर्थात 28th वॉल्यूम में एडवर्ब क्लॉज के साथ। थैंक्स।